हेलो दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में। आप सभी लोगों को थैंक्स कहना चाहूँगा कि आप तेज़ी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, लोगों के साथ में शेयर कर रहे हैं। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज मैं आपको बताऊँगा कि आपके पास जो 5 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल आप कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में, पैसों की ग्रोथ के लिए, रिलेशनशिप के इश्यूज़ को सॉल्व करने के लिए और प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा। और आप यदि पहली बार चैनल पर आए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे सब्सक्राइब पर लाल बटन दबाइए और बाजू में बेल आइकन को हिट करके नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कीजिएगा। मिलता हुआ एक छोटे से इंट्रो के बाद कहीं जाइएगा। स्वागत करता हूँ और आज हम बात कर रहे हैं वो 5 ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को लेकर हम बात करेंगे जहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ हो सकती है, कैसे आपका मनी अबंडेंस की तरफ आप जा सकते हैं और कैसे आप अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ये 5 चीज़ें स्टेप बाय स्टेप हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला है रूप। यदि आपके पास में रूप है तो इस रूप का कैसे इस्तेमाल करते हैं आप। कई लोग रूपवान तो होते हैं लेकिन उन्हें रूप के द्वारा कैसे पैसे की अर्न किए जाते हैं, कैसे पैसे अर्जित किए जाते हैं, ये पता नहीं होता। कई स्त्रियाँ होती है जो बहुत सुंदर होती है, रूपवान होती है, गुणवान भी होती है दोस्तों, लेकिन उसके बाद में भी वो अपने रूप का इस्तेमाल करके अपनी प्रोफेशनल ग्रोथ नहीं कर पाती। बट ऐसा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि वो समझ नहीं पाते कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है। अब रूप के साथ 2 चीज़ें जुड़ी हुई है। सबसे पहले रूप के साथ में जुड़ा हुआ है आपका चरित्र। आपका यदि रूपवान है और आपके पास चरित्र नहीं है तो आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ कम समय के लिए होगी, ज़्यादा समय के लिए नहीं होगी। यदि आप रूपवान हैं और आपके पास चरित्र भी है तो फिर देखिए कि आपकी प्रोग्रेस कितनी फास्ट तरीके से होती है, कितनी लंबी तरीके से होती है। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ होती है हर किसी के पास में। लोग रूप किसे समझते हैं? जब आप अट्रैक्टिव पर्सनालिटी देखते हैं तभी आप उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, लेकिन जब आप चरित्रवान देखते हैं उस रूप के साथ में तो आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कभी भी अपने जीवन में प्रोफेशनल ग्रोथ को प्राप्त कर सकता है, वो कभी भी अपने जीवन में पैसों को प्राप्त कर सकता है, वो कभी भी अपने लाइफ में वो सारी सफलताओं को हासिल कर सकता है, सुख शांति समृद्धि को हासिल कर सकता है यदि वो अपने रूप का इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से करता है। लेकिन उसमें चरित्र की जोड़ बहुत ज़रूरी है। जब तक चरित्र रूप के साथ नहीं जुड़ेगा तब तक आप अपने जीवन में प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला इम्पॉर्टेंट क्वालिटीज़ है जो आप सभी में होती है लेकिन उसका इस्तेमाल करना आप नहीं जानते। दूसरा है रस। अब रस क्या है? रस का संबंध होता है मदिरा के साथ में भी होता है, रस का संबंध होता है चाय के साथ, कॉफ़ी के साथ, जूसेस के साथ में भी रस का संबंध होता है दोस्तों। लेकिन इसका इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? रस, मेरे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग में काम करते हैं, ब्रोकरशिप में काम करते हैं, कई बिल्डर्स है, डेवलपर्स है, लेकिन उनका बिजनेस ज़्यादातर रस पर डिपेंड है, यानी मदिरा पर डिपेंड है, वाइन पे डिपेंड है, बियर पे डिपेंड है, या फिर हम बोल सकते हैं कि बार में ज़्यादा बैठ के उनकी करोड़ों की और लाखों की डील होती है। तो आप बताइए कि रस का इस्तेमाल आप कैसे करते हैं? यदि रस का इस्तेमाल आप ज़्यादा तौर पे कर रहे हैं, सुबह से लेकर रात तक कर रहे हैं, तो आपको वो रस सफलता की तरफ नहीं लेके जाएगा, आपको वो रस असफलता की तरफ लेके जाएगा। तो यदि आपके पास में रस का इस्तेमाल आपको करना आता है, यानी आपको लगता है कि आपकी लाखों करोड़ों की डील हो सकती है एक रेस्टोरेंट में बैठकर, एक बार में बैठकर दोस्तों, तो ये आपके लिए वर्जित नहीं है। आप कर सकते हैं लेकिन उसका अति होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यदि वो अति हो जाता है तो वो व्यसन में कन्वर्ट हो जाता है, और व्यसन में यदि कन्वर्ट हो गया दोस्तों तो वो आपकी लाइफ में पैसा, रिलेशन और प्रोफेशनल ग्रोथ कभी दे नहीं सकता। इसलिए रस का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरीके से आपको करना है। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो आप सभी के पास में होता है, उसे कहते हैं हम गंध। गंध यानी स्मेल। मैं आपको सवाल पूछता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डाल के कमेंट कीजिए दोस्तों कि यदि आपके पास ऐसी कोई जगह है जहाँ से बहुत बदबू आ रही है तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। हम मंदिर में जाते हैं, हम मस्जिद में जाते हैं, गुरुद्वारा में जाते हैं, जितने भी जो देव स्थान होते हैं वहाँ पर हम जाते हैं, जितने भी रिलीजियस प्लेसेस होते हैं वहाँ पर हम जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? वहाँ पर बहुत अच्छी गंध होती है, वहाँ पर बहुत अच्छी स्मेल आती है और इसलिए हम उनकी तरफ खींचे चले जाते हैं। उसी प्रकार आप किसी भी इत्र की दुकान के पास से गुजर जाइए, अगरबत्ती की दुकान से या फैक्ट्री के पास से गुजर जाइए, वहाँ पर आपको कुछ पल बैठने की इच्छा होती है, बट ऐसी जगह वहाँ बैठने की इच्छा कभी नहीं होगी जहाँ से बदबू आ रही है, जहाँ से गंदगी आ रही है।
तो दोस्तों आपको अपने शरीर को हमेशा गंधवान रखना है, यानी सुगंधित रखना है अपने शरीर को। साथ में आपको अपने घर को भी सुगंधित रखना है, वहाँ पर धूप बत्ती हमेशा रखनी है, इत्र हमेशा लगाना है, परफ्यूम्स हमेशा लगाना है। इससे लक्ष्मी जो है वो अट्रैक्ट होती है, लक्ष्मी का वास होना स्टार्ट हो जाता है आपके शरीर के साथ, आपके मन के साथ, आपके आत्मा के साथ। और आपका घर यदि हमेशा स्वच्छ रहता है, सुगंधित रहता है, तो लक्ष्मी वहाँ पर आकर वास करना चालू कर देती हैं। तो आपको गंध का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। कई लोग ऐसे होते हैं जो सिगरेट लेते हैं, पान लेते हैं या तंबाकू खाते हैं, खर्रा खाते हैं। तो मुझे बताइए, जब ऐसे लोग के मुंह से बदबू आएंगी, कम्युनिकेशन इंडस्ट्री में, मार्केट जो सेल्स या मार्केटिंग में है, तो ऐसे लोगों के साथ में कोई ऐसी बदबू आ जाएगी तो क्या होगा? सिंपल है दोस्तों, उनके रिलेशनशिप बिल्ड नहीं हो पाएंगे, उनका सेल्स डेवलप नहीं हो पाएगा, उनकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी डेवलप नहीं हो पाएगी, या वो किसी भी सेल्स या मार्केटिंग इंडस्ट्री में सफल नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका काम है कम्युनिकेशंस करना। तो कोई तंबाकू खा रहा है, खर्रा खा रहा है, फ्रेंड्स, मैं उन्हें ये कहूँगा कि यदि तंबाकू और खर्रा खा रहे हैं तो आप माउथ फ्रेशनर का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, ताकि आपके मुंह से बदबू ना आए। अब ये तीसरा इम्पॉर्टेंट कारण था जो आपको अपनी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ दिलवा सकता है, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ दिलवा सकता है। चौथा सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है स्पर्श। स्पर्श का मतलब होता है छूना। दोस्तों आपके पास यदि आप मेल है तो आप फीमेल को कैसे छूते हैं, कैसे उसका केयर करते हैं, कैसे उससे प्यार करते हैं, इस पर डिपेंड करता है। आप बच्चे को कैसे छूते हैं, कैसे उससे प्यार करते हैं, आपके स्पर्श से पता चलता है कि आपकी नीयत कैसी है। आपकी नीयत उस व्यक्ति के लिए केयरिंग वाली है या आपकी गलत नीयत है, सिर्फ आपके स्पर्श से पता चलता है। आप किसी स्त्री को छूते हैं तो भी आपके स्पर्श से पता चलता है कि आपकी नीयत कैसी है। और आप यदि स्त्री है और किसी पुरुष को छू रही है या किसी बच्चे को छू रहे हैं तो उससे भी पता चलता है कि आपकी नीयत कैसी है। और स्पर्श से आपको बताऊं कि एक काइनेस्थेटिक मेमोरी जुड़ी हुई है, जिससे हर चीज़ पता चल जाती है कि आपके मन के अंदर क्या चल रहा है। अब पांचवा सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है वाणी। मेरे गुरुजी हमेशा कहते हैं कि आपको अपने सर के ऊपर हमेशा बर्फ़ रखना है और वाणी में हमेशा मधुरता रखनी है, शुगर रखनी है, शक्कर रखनी है, शहद रखना है। दोस्तों वाणी, जिसकी वाणी शुद्ध होती है वो कई लोगों को अटैच कर लेता है अपने साथ में, वो कई लोगों को वो सारी चीज़ें दे देता है जो वो देना चाहता है। यदि आप काउंसलिंग का काम कर रहे हैं या आप कोई भी कम्युनिकेशंस का काम कर रहे हैं तो आपकी वाणी में शुद्धता होना बहुत ज़रूरी है, आपके वाणी में मधुरता होना बहुत ज़रूरी है। ये वाणी आपको आगे लेके जा सकती है और यही वाणी आपको पीछे भी लेके आ सकती है, इसलिए वाणी दोष नहीं होना चाहिए आपके अंदर। आपकी वाणी हमेशा मधुर होनी चाहिए, आपका दिमाग हमेशा ठंडा होना चाहिए। जब ये बातें आप अमल करना स्टार्ट करते हैं तो आप देखते हैं कि आपकी लाइफ में बहुत से प्रोग्रेस हो रही है, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ हो रही है, आपकी पर्सनल लाइफ में ग्रोथ हो रही है और आप अपने जीवन में सुख शांति समृद्धि को प्राप्त कर रहे हैं। तो आइए एक बार रिपीट करते हैं ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ों को। ये 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें से पहला है आपका रूप, दूसरा है आपका रस, तीसरा है गंध, चौथा है स्पर्श और पांचवा है वाणी। तो ये 5 इंपॉर्टेंट बातें हैं जो मैंने आपके साथ में आज शेयर की। इसको इम्प्लीमेंट कीजिए अपने पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में फ्रेंड्स, और आप देखिए आपके जीवन में सुख शांति समृद्धि कैसे आती है। वीडियो आपको कहीं पर भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिए दोस्तों, और नीचे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को हिट कर दीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स अभी आपको कहीं पर भी ऐसा लगता है कि ये वीडियो बहुत अच्छा है तो लोगों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा फ्रेंड्स। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर डालिएगा। नीचे नंबर मेरे फ्लैश हो रहे हैं तो आप मुझे काउंसलिंग सेमिनार के लिए भी याद कर सकते हैं। आप कुंडली एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप न्यूमेरिक एनालिसिस करवाना चाहते हैं, या आपको कोई मेडिकल इश्यूज़ चल रहे हैं जो डॉक्टरों से सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं फ्रेंड्स, तो भी आप मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के द्वारा वो सॉल्व कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई रोचक बातों के साथ ओकल्ट साइंस में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। जय गुरुदेव।